आप देख रहे हैं केके न्यूज़ बिहार और अभी हम हैं खुशीपुर प्रखंड के चौरा पंचायत में। और चौरा पंचायत में उस इलाके में हैं जहां दलित के लोगों का बसेरा है। और ऐसे तो अमूमन कहिए कि यहाँ यादव, दलित सभी कास्ट के लोग रहते हैं, फॉरवर्ड भी यहाँ रहते हैं। और ये गांव जो है चौरा काफ़ी नामी है और चौरा की धरती ने कई अधिकारी दिए हैं, कई पदाधिकारी दिए हैं, कई कई बुद्धिमान व्यक्ति दिए हैं। मतलब कहने का मतलब ये गांव एक आदर्श के रूप में माना जाता है। बावजूद इसके हम इस गांव में प्रस्तुत हैं अपने मीडिया बंधुओं के साथ और जानने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में एक चीज जो बिहार में चल रहा है, ये कि वोटर सर्वे का, वोटर सत्यापन करने का, ठीक है, तो उसको लेकर के भी गरीब परिवारों में, दलित परिवारों में जिस तरह की भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं, जिस तरह की बातें उत्पन्न हो गई है, उससे कहीं न कहीं वोटर लिस्ट का सत्यापन का कार्य बाधित होता है। कई वर्ग छूट जाने की आशंका दिखती है। उसके बावजूद भी लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि जो वोटर लिस्ट में नाम सत्यापन की बातें की जा रही है, उसको विपक्षी पार्टियों ने उसको एक मूवमेंट दे दिया है। उस मूवमेंट के तहत ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को मानना है, कि गरीबों का मानना है, जो दलित बस्ती के लोग हैं उनका मानना है, जो नहीं पढ़े लिखे हैं उनको मानना है, और जो कुछ लोग पढ़े लिखे वर्ग में आते हैं, कुछ लोगों का उनका भी मानना है कि वोटर लिस्ट का जो ये पुनर्निरीक्षण हो रही है, जो सत्यापन करने का काम हो रहा है, उसमें सरकार का, अर्थात सीधे सीधे बीजेपी एनडीए सरकार को आड़े हाथों विपक्ष ने लिया है। और विपक्ष के इसी बिगुल का जो बहस है और जो बातें हैं, जो गांव के सुदूर गांव में दिखाई पड़ रहे हैं। हम चौरा में इसी बात को लेकर के आए हैं कि एक सज्जन है जो अपने अपने सामाजिक कार्यों को पूरे बिहार के नजरिए से देखते हैं और पूरे बिहार के गरीबों के विकास के नजरिए से देखते हैं, पूरे बिहार के गरीबों के आवाज के नजरिए से देखते हैं। हम उस शख्स से भी बात कराएंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको चौरा गांव जहां पर मैं हूं, वहां से इस गांव की थोड़ी सी तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, अभी हाल ही में बारिश हुई थी और बारिश लगभग लगभग समय में हो ही रहा है। आज नहीं हुई है, लेकिन 2 रोज, 1 रोज रुक करके पानी हो रही है। कभी मूसलाधार बारिश हुई है। तो देखिए, चौरा गांव कृषकों का गांव है, जहां का आबादी का 75% लोग कृषक भूमि पर उनका जीवन यापन निर्भर करता है। ऐसे में जो बारिश हुई है हाल में, गांव एक टाल क्षेत्र में पड़ता है, इसलिए दिखाइएगा अजीत जी कैमरा के माध्यम से कि किस तरह से गांव, देखिए फसल भी लगे हुए थे और पानी प्रवेश कर गई है। और देखिए पानी किस हद तक खेतों में गई है और खेत का जो ढलान है वो काफी नीचे है। और देखिए, इस पानी के बाद जो आबादी दिख रही है वो चौरा गांव की आबादी है। कैमरे के नजरिए से आप देख सकते हैं। और हम आपको वो जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो चौरा गांव की है। हालांकि इस गांव में संपन्न लोग भी निवास करते हैं, इस गांव में फौजी भाई भी निवास करते हैं, इस गांव में सिपाही भाई भी निवास निवास करते हैं, इस गांव में नौकरी पेशा भाई लोग भी निवास करते हैं। और इस गांव को लोग आदर्श पंचायत के रूप में भी जानते हैं। हम दिखाते हैं, देखिए सामने देखिए कई टंकी हैं और ये पंचायती राज व्यवस्था का सबसे जीता जाता नमूना है कि पंचायती राज व्यवस्था तब से आई, तब से गांव में स्थानीय प्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधियों को चुना गया, उनको उस पद पर बैठाया गया और तब से सरकार गांव के हर एक एरिया को, हर लिंक पथ को बना चुकी है, जिससे गांव में आने जाने में कोई दिक्कत नहीं पड़ता। इसके बावजूद भी गांव की अपनी एक महक है, गांव की अपनी एक मिट्टी है और गांव की अपनी एक समस्या है। अभी वोटर लिस्ट में नाम सत्यापन की जो समस्या सामने आ रही है, वो उस पर वार्ता करेंगे और हम जानेंगे कि जो बिहार के गरीबों के दुख दर्द बांटने के लिए अपने बैनर तले जो आवाज उठाई है, जो बिगुल फूका है, हम उनकी भी बातें आपके स्क्रीन पर लाएंगे। इससे पहले हम चलते चलते आपको दिखा देंगे। देखिए अजीत जी, दिखाइएगा, यही वो झोपड़ी मड़ई है जिस झोपड़ी मड़ई में एक सज्जन है
जो पूरे बिहार के गरीबों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं, और इसी दर्द के तहत इन्होंने एक बैनर का निर्माण किया है। उस बैनर के तहत बिहार में पूरे बिहार की आवाज उठाई जाएगी, बिहार के गरीबों की आवाज उठाई जाएगी। एक बार जरा सा आप दिखाएंगे, ये पूरे मरई को दिखाएंगे शुरू से इन आउट। देखिए यही वो मरई है जिस मरई में एक क्रांति का सूत्रपात हुआ है। वो क्रांति है बिहार के गरीबों का दुख दर्द बांटना, उसे गरीबी रेखा से ऊपर करना और उसे रोजगार मुहैया कराना, सत्ता और शासन में उसकी भागीदारी कराना। ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के गांव के ही एक व्यक्ति जो कि सामाजिक दृष्टिकोण से जाने जाते हैं, सामाजिक दृष्टिकोण से जाने जाते हैं, और उनसे बात करेंगे। लेकिन बारिश की पानी ने गांव को घेर रखा है, यह भी एक ज्वलन समस्या है। हम तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम कुछ गरीबों से भी बात करेंगे और उनसे भी बात करेंगे जो गरीबों के हक की बात अपने बैनर के माध्यम से पूरे बिहार में जनाने का जो बीड़ा उठाया है। हम उनसे भी बात करेंगे और गरीब भाई से भी बात करेंगे। आखिर उनके रहन सहन में, उनकी गरीबियता में क्या कुछ खोट रह गई है, क्या ऐसा बात है जो सरकार की योजनाएं यहाँ तक नहीं पहुंच रही, या अगर पहुंच रही है तो क्या ये लाभान्वित क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या इनका किस्मत सिर्फ कृषि कार्य पर डिपेंड रहेगा? सैकड़ों बातें हैं, हम जानेंगे उनसे बात करके। आप बने रहेंगे हमारे स्क्रीन पर। स्टॉप करो। राजकुमार उर्फ ललन गोप जी, और यही वो शख्स हैं जो पूरे बिहार के गरीबों के दर्द को समझते हैं, और उनके दर्द को समझते हुए ये इन्होंने बीड़ा उठाया, इन्होंने अपना बैनर बनाया, और गरीब को कैसे बिहार में ऊपर किया जाए, बिहार को किस तरह से शासन और सत्ता से जोड़ा जाए, बिहार के गरीबों को उनके हक के लिए सरकार से कैसे जोड़ा जाए, इन तमाम बीड़ा को लेकर के पूरे बिहार का ये भ्रमण करेंगे। इनकी पूरी राजनीतिक दूरी जो है वो गरीबों के दर्द और उसके विकास और उसके आवासन पर टिका हुआ है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं राजकुमार जी से। राजकुमार जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद कौशल जी। देखिए ऐसे तो हम आपका शॉर्ट में मदन राम कुमार जी, राम कुमार जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपने अभी कहा कि बिहार के गरीबों का दर्द है, मुझे इसको लेकर के हमने पूरे बिहार में गरीबों के प्रतिनिधित्व करने, उनकी आवाज को उठाने के लिए एक बैनर का निर्माण किया है। अभी ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया कि फिलहाल जो वोटर सत्यापन का काम चल रहा है अभी सरकार का, और जगह जगह बीएलओ के अधिकारी जाते हैं, आंगनबाड़ी सेविका जाती हैं, जीविका से और आजीविका से महिलाएं जाती हैं, और जाकर के उन मतदाताओं का कागजात लेती हैं, उनका नाम वेरिफिकेशन करती हैं, फॉर्म देती हैं, भरती हैं। कुल मिला के ये सरकार का योजना चल रही है, ठीक है। ऐसे में विपक्ष भी मुंह फुला के बैठा हुआ है, ऐसे में विपक्ष भी मुंह फुला के बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं विपक्ष के माध्यम से आम जनमानस में भी ये बातें घर कर गई है कि कहीं सरकार की ये मंशा तो नहीं कि ये वोटर लिस्ट से अधिकतर व्यक्तियों का नाम उड़ा दिया जाए और सत्ता शासन अपने नाम कर लिया जाए। तो कई तरह के मार्केट में इस तरह की चर्चा है। अब कल बिहार बंद की भी घोषणा की गई है विपक्षी पार्टियों की तरफ से, आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, महागठबंधन की ओर से। ऐसे में आप भी वोटर लिस्ट के सत्यापन के बारे में क्या कुछ राय रखते हैं, क्या कुछ बातें हैं, खुलकर बताएं। देखिए कौशल जी, आपके चैनल के माध्यम से जो आप तो जानते हैं कि जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े नेता लोग हैं, उनको तो चुनाव आयोग देखा हुआ है ना। आप ही बताइए, देखा हुआ है ना। वो लोग तो अपना अपना वोटर लिस्ट वहां जाकर सत्यापन करवा, क्लियर हो, ठीक है ना। बाकी गरीब रह गए, गरीब के लिए बिल लो दिया गया। तो मैं ये बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र के गरीब से ये मैं अपील करना चाहता हूं कि अब कोई गरीब बुड़बक नहीं है, सभी के पास मोबाइल है। अपना मोबाइल से मेरी बात को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे।
मैं एक गरीब बिहार, पूरे बिहार के गरीब से मैं ये अपील करना चाहता हूं कि मेरी बात चौपाल की तरह पहले होता था ना, उसी तरह सवेरे उठिए और चौपाल के पास जाकर गली मोहल्ला में जहां बैठते हैं 4 गो 5 गो, वहां जाकर मेरा आवाज को हर एक गरीब को पहुंचाइए। और चक्का जाम, लंद फंद देवानंद, बड़े बड़े नेता लोग के चक्कर में कोई पार्टी के हो, कोई पार्टी के नेता हो, उसको चक्कर में आप लोगों को रहना नहीं है। आप लोग बिल बिल बीएलओ है ना, बीएलओ का घर को घेर के रखना है कि मेरा दस्तावेज क्या घटा है। उस दस्तावेज कौन देते हैं? सरकार ही ना देते हैं। तो वो दस्तावेज हमको दीजिए। आपका मोहन पासवान जी जाति प्रमाण पत्र जब बनवाए थे, आपको पंच बनवा रहे थे, तो बीडीओ साहब ने कितना देरी में आपको जाति प्रमाण पत्र बना के दे दिए थे? कितना देरी लगा? आधा घंटा लगा, आपको जाति प्रमाण पत्र मिल गया, आपका नॉमिनेशन हो गया, है ना? और निर्विरोध पंच बने। इसीलिए गरीब से अपील करते हैं कि सत्तू भी बांध के, ये नहीं कि बाढ़ है, बाढ़ में सब गरीब के लड़कन के पैरे आता है। ऐसा नहीं है कि हमको तैरने नहीं आता है। बीएलओ का घर घेरे रखना है और कहूं जाना नहीं है। बीएलओ घर के ही पास आपको है, बीएलओ का घर घेरे रखना है और कहना है कि जो भी दस्तावेज लगे मेरा वोटर लिस्ट में नाम अवश्य जोड़ें। अगर नहीं जुटेगा गरीब तो आप कुत्ता की तरह डोलिएगा रोड पर, कोई देखने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए राम कुमार जी एक बात बताइए, जैसे बीएलओ वगैरह जो सत्यापन का काम कर रहे थे, उसमें क्या गरीबों के घर तक नहीं पहुंच रहे? पहला क्वेश्चन। दूसरा ये कि क्या उनका काम सही से नहीं हो रहा है? तीसरा ये कि कागजात, तो कागजात भी डिक्लेयर है कि क्या क्या चाहिए कागजात में। अगर बाहर के हैं तो वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ऑफलाइन मान लिया इनको आवेदन करना है, फॉर्म भर के देना है। इसको लिए आपको माध्यम चैनल के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं कि जो भी मेरा बिहारी गरीब बाहर है, जैसे कोरोना में आप बिहार भागे थे, उसी तरह आप बिहार भागिए और कहिए कि हम विदेशी बिहारी हैं। ये बिहार बिहार रहने नहीं जा रहा है, ये विदेशी बिहार कहलाने जा रहा है। इसलिए फर्स्ट बार बिहार से ही देश आजाद हुआ था और बिहार से ही गरीबी को भगाना है। ये पूरे इंडिया में जाएगा, ये लागू होके रहेगा। ये सब मनसा तैयार किया हुआ है। ये आप लोग के पीछे धीरे 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 अपना चल रहे हैं, चलते चलते वही पौधान पर आइएगा। इसलिए गरीब से मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग कभी भी बीएलओ का घर नहीं छोड़िएगा। सत्तू पी के रहना पड़े, सत्तू पी के हम लोग रहेंगे, लेकिन बीएलओ को कहेंगे कि तुम मेरा नाम जोड़ो। राम कुमार जी एक बात हमको बताइए आप कि क्या ये जो कार्यक्रम चल रहा है उसके सभी को, विशाल जी, सभी को ऑनलाइन करने नहीं आता है। गरीब को जो भी बाहर गया हुआ कमाने है। अभी मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि जिन लोगों को भी नहीं आता है, ठीक है, तो क्या बीएलओ उनका फॉर्म नहीं भरते? पूछिए मेरी गरीब से। हम तो पूछ लेंगे, आप बताइए, जानकारी है? जानकारी है? नहीं, बीएलओ फॉर्म नहीं भरते हैं। फॉर्म नहीं भरते? नहीं, फॉर्म दे देते हैं, दे देते हैं, ठीक है। ये तो हम फॉर्म भी दिखा देते हैं, लेकिन अभी क्या दिखाएं? अभी हमको ये बात बताइए, क्या ये गरीब जनता या गरीबों का आवाज उठाने वाला यह नेता अभी वर्तमान में जो सत्यापन बोल नेता मत बोलिए, वफादार बोलिएगा। नेता बोले तो अभी एक भाषा है, उसके तहत हमने आपको कहा है नेता। तो आप ये बताइए कि जो ये सत्यापन का काम चल रहा है, क्या उससे 100% जनता लाभान्वित नहीं हो रही? नहीं हो रही है। मैं गरीब से अपील करना चाह रहा हूँ बार बार कि आपको कितने दिन हो गया ये कार्य होना? 6 दिन हो गया ना। 6 दिन में जितने बड़े बड़े लोग हैं उनको जुट गया। अब मात्र 20 दिन बच रहा है। 20 दिन सत्तू पी के लगा रहना है कि हमको नाम जोड़ो। जनता से बीएलओ को घेर के रखना है। आप क्या अपील करना चाहेंगे? गरीब को भगा रहा है। हम तो जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि आप लोग
बीएलओ से नाम अवश्य जुड़वाएं। नहीं जुड़वाएंगे तो आप लोग रोड पर जैसे कुत्ता दौड़ता है ना, उसी आप लोग टहलिएगा, आपको कुछ नहीं होगा। अभी जैसे सरकार का एक फैसला भी आया है, अभी बीच में आज के दिन में आया है कि ऐसा एक फैलाया जा रहा था ये बात, और सुनने में आई, मीडिया तमाम लोग बोले कि इसमें जो नहीं फॉर्म भरेंगे उनका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जबकि सरकार ने अभी ये दिया है, अपडेट दिया है कि इसमें किसी का, डीएम ने कहा है कि इसका का नाम नहीं कटेगा, लेकिन सत्यापन होगी। अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी चुनाव आयोग के पक्ष में फैसला करी है कि आपका काम प्रोसीड्यूर मतलब सिस्टम से है, आप सही हो, ठीक है ना, लेकिन जनता ना छूटे इसकी चिंता आपको है। हाँ, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो हम जनता से भी हम बात करेंगे, हम जनता से भी बात करेंगे कि सर आप एक बात बताइए, आप क्या है, पंच है? जी, क्या नाम है आपका? उनको श्री मोहन पासवान। श्री मोहन पासवान जी चौरा के पंच हैं। एक बात बताइए, अभी जो वोटर सत्यापन का काम हो रहा है, जी, क्या उसमें दिक्कत है? दिक्कत है सर, हम लोग उनको भी टोक रहे हैं। यहाँ मास्टर क्या चीज दी ना, मास्टर भी हम जा रहे हैं, मास्टर है जाए घुमा देता है कि काम खत्म हो गया है, जब बंद हो गया ये काम नहीं होगा। नहीं, फार्म घुमा दिए, फार्म कब गए थे आप? सांझे गए थे कल शाम में? जी। तो घुरा दिए? हाँ, हमारे संग और 2-3 आदमी था, सबको घुमा सबको दिए। घुरा दिए, काम बंद हो गया? हाँ, देखिए कहीं ना कहीं एक बात है, सरकार का यह कार्यक्रम चल रही है, अभी तक किसी तरह का आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है। बावजूद गांव में बीएलओ स्तर के अधिकारी या उनके साथ रहने वाले सहायक, ठीक है, अगर गांव के पंच को ये गलत जानकारी देंगे तो फिर ये मामला कैसे चलेगी। बावजूद इसके हम दूसरे लोगों से भी बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर क्या वोटर लिस्ट में नाम जुटा हुआ है? जी सर, अभी है जो हमको मिला है कागज, तो बोले कि जब बोल इसको है जो नाम क्या देना है? बाप माई का नाम लिखवा के और अपना पत्नी का या अपना नाम लिखवा के उसको है जो फोटो साट के और उसको मास्टर को देना है। हाँ, ये तो जरूरी है। हाँ, तो उस चीज को हमने कर लिया है दिया है? जी। जो नाम लिखना जमा होता किया है है कि नहीं? अभी जमा नहीं हुआ सर। मतलब जो नाम लिखना होता है ना, वो हम अपना कार्यक्रम पूरा करवा दिए हैं, फोटो साट दिए हैं। अब मास्टर कब बैठेंगे तो हम उनको पास जमा करने जाएंगे। यहीं बैठते हैं मास्टर? जी, मास्टर तो 2-2 जगह बैठते हैं सर, तो पता चलेगा तब ना कि भाई जमा। आपका नाम? हमारा नाम है विजय बिंद विजय बिंद। जी। हम कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, आप आइए हम इनसे बात करते हैं। ठीक है, वोटर लिस्ट में बाबा आपका नाम जुड़ा हुआ है? जी नहीं है। नहीं है, तो अभी तो फिर से जुड़ने वाला आ गया है, जुड़वाइए। जुड़ावे लगे तो भरे हैं आपके पास बीएलओ आया है? जी। अधिकारी आया है जोड़ने वाला? ना, नहीं ना आया है? ना, तो आप किसके पास जाइएगा, आपको मालूम है कहाँ जाना कुछ है? नहीं मालूम हमरा है। क्या नाम है? हमारा भोनू बिंद नाम है। भोनू जी? हाँ, देखिए हम जिस तरह से भोनू जी से और लोगों से हमने बात करी, जिससे ये बात पता चला है कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं, या तो उनका दोष है डेस्टिनेशन तक या लोगों तक नहीं पहुंच रहे हैं, तभी ये भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है, या फिर विपक्ष की जो आवाजें उठ रही है उसको लेकर के जनता प्रभावित हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं गरीब समुदाय के बीच ये बात घर कर गई है कि कहीं ना कहीं सरकार इस तरह के कार्यक्रम करके हमारे नाम, हमारे परिवार के नाम को मतदाता सूची से हटा न दे। जबकि सरकार अपनी मंशा स्पष्ट कर चुकी है, यह एक सत्यापन मात्र है, जो कि ये बरस, जिस तरह के मुझे जानकारी है उसके अनुसार बता रहे हैं कि बरस 2 बरस में इस तरह के सत्यापन वाली बात या फिर वोटर लिस्ट को शुद्धिकरण की कार्यक्रम युद्ध स्तर पर चलते रहती है। इस बार सरकार ने जनता के पास गया कि सत्यापन हम जनता से पूछकर ही करेंगे इस बात को लेके। तो देखिए एक तरफ विपक्ष कल बिहार बंद करेगी, दूसरी तरफ जनता के बीच में इस तरह की परिस्थितियां हैं, और इन तमाम परिस्थितियों का आवाज बन करके अगर कोई हमारे बीच में आया है तो वो है राम कुमार सिंह, जो खुसरूपुर प्रखंड के निवासी हैं और गरीबों के दर्द का ये आवाज पूरे बिहार के अलग 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 जिलों में, अलग अलग प्रखंडों में गरीब की आवाज को, गरीब की समस्या को उठाते हैं और सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं।
अब देखते हैं कि इस बात पर सरकार या फिर गरीब को सुनने वाला पदाधिकारी या फिर इस समस्या को समाधान करने वाला अधिकारी क्या कुछ करते हैं। बने रहिए आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पर। तब तक के लिए कौशल कुमार का नमस्कार।